साथियों नमस्कार। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज आज देश पर जो संकट आया है उस पर अपनी बात रखूंगा। और आप जानते हैं कि संकट क्या है। संकट कोरोना का है। आखिर में हम इस स्थिति में पहुंचे कैसे। एक साल पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा, राहुल गांधी जी ने कहा था फरवरी 2020 में कि बेरोजगारी और कोरोना की सुनामी आएगी। तो मजाक उड़ाया गया, जैसा कि वो लोग मजाक उड़ाते हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी के नेता और आईटी सेल। और फरवरी 2021 में मोदी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि दुनिया को हमने बता दिया कि कोरोना का पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो सर्टिफिकेट अपने आप को दे दिया। अब जब सर्टिफिकेट कंट्रोल करने का दिया है, तो आज जो परिस्थिति पूरे देश में खराब है वह भी जिम्मेदारी लें। 8 महीने से बंगाल ही इनको दिखाई पड़ रहा है। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट जब देखो बंगाल पहुंच रही है। जब देखो बंगाल, अक्टूबर में, नवंबर में, उसके पहले से बीच में लोग अनुशासित हो गए थे और मिलना जुलना या सोशल गैदरिंग पर विराम लगा हुआ था। जब देखा कि नेता लोग कर रहे हैं और बिना मास्क पहने, तो ढिलाई हो गई। तो क्या कड़ाई जनता के ही स्तर पर हो और नेता के स्तर पर ढिलाई हो। प्रवचन दिया जाता है कि ढिलाई नहीं, तो ढिलाई तो नेताओं ने दिया। तो पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया कि जैसे कि सब कुछ नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोग प्रचार कर रहे हैं, हैदराबाद में निगम का चुनाव में रोड शो कर रहे हैं अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी भी पहुंच गए थे भारत बायोटेक के बहाने। जोरदार अभिनंदन वहां भी हुआ। तो निगम के चुनाव से लेकर के कोई चुनाव छोड़ते नहीं। तो देश की जनता को ही हम कसूरवार कैसे माने। विपक्ष या जो क्षेत्रीय पार्टियों की जिम्मेदारी कैसे नहीं है, ये बताना बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से मैं वही आज बताने वाला हूं कि आपने सुना होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जब पिछले वर्ष कोरोना का प्रकोप आया, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल आयोग, प्रबंधन आयोग आप कह सकते हैं, तो वो कानून लागू हो गया। जब एक बार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कानून लागू होता है, तो राज्य सरकारों का कानून भी शिथिल हो जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने का लाइसेंस देने का अधिकार केंद्र के पास है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर का केंद्र के पास आयात है, निर्यात है,
एक केंद्र का अधिकार होता है। पीपी किट है, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, सारा का सारा जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर बनती है। तो जो चेयरमैन है, प्रधानमंत्री जी चेयरमैन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और उनके हाथ में पूरे देश की बागडोर थी। राज्य सरकार अगर लॉकडाउन करती हैं या लॉकडाउन लिफ्ट करती हैं, वो भी इन्हीं के दिए अधिकार के आधार पर, अगर चाहें तो नहीं हो सकता। तो जिम्मेदारी लें। और पीआर के चक्कर में आज देश बर्बाद हो रहा है। 6 करोड़ का इंजेक्शन विदेश भेज दिया और अपने लोगों को इंजेक्शन नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा हमारा वैक्सीन हो गया है। हाईएस्ट प्राइस है इंडिया का। बिहार का जब चुनाव होगा तो कहेंगे कि फ्री में वैक्सीन, चुनाव बीत जाने के बाद 600 रुपये में। और जो नमस्ते ट्रंप, या अब की बार ट्रंप सरकार कितना भारी पड़ी हमारे ऊपर, सबको नहीं पता है, सबको जानकारी नहीं। जब अमेरिका में जाकर के पीआर बनाएंगे और कहेंगे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप तो जीत के आए नहीं, जो बाइडेन जीत के आए। तो जो कच्चा मटेरियल है जिससे वैक्सीन बननी है, ट्रंप ने मना कर दिया। तो मोदी जी का जो महत्वाकांक्षा है कि वर्ल्ड लीडर बनने का, पीआर बनाने का, उसकी मार पूरे देश की जनता झेल रही है। और इसके अलावा 7 कंपनियां भारत में वैक्सीन बनाने आ रही थीं। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक और भी 3-4 हैं। एक का इन्होंने परमिशन नहीं दिया। अरे भारत इतना बड़ा आबादी वाला देश है, कई कंपनियां यहाँ होनी चाहिए। बल्कि फरवरी में फाइजर वापिस हो गया, परेशान हो गया। स्पुतनिक रसिया का वैक्सीन है, अप्लाई किया भारत में आने का नवंबर में। फिर पिछले हफ्ते जाकर के उसको परमिशन मिली। और उसके 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि स्पुतनिक या और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको इजाज़त दिया जाए भारत में वैक्सीनेट करने का। तो रविशंकर जी आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं टेलीविज़न पर, कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहा कि राहुल गांधी दलाली कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों से। 2 दिन के बाद जब मंजूरी दे दिया स्पुतनिक को कि भारत में आकर वैक्सीनेट कर सकता है, तो अब हम पूछना चाहते हैं कि रविशंकर जी कितनी दलाली लिया आपने। इस तरह से हालत खराब करी गई इस देश के अंदर। और 2014 से मैं जब सांसद था तब से ही मुझे बहुत ही असहजता महसूस हो रही थी कि सारा ध्यान इनका था आयुष मंत्रालय निर्माण पर, नेचुरोपैथ पर, योगा पर, आयुर्वेद पर, कोरोनिल पर। इस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोनिल का विज्ञापन में जाते हैं। सुनना है कि 200-250 करोड़ रुपया रामदेव जी ने कूट लिया। तो सारा ध्यान वहाँ था। आरएमएल और ये तमाम बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते थे 2015-16 में कि सरकार आपकी है, लेकिन एलोपैथ को आप लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हम लोगों के पास बिल्डिंग एक्सटेंशन का पैसा रुक गया, नहीं आ रहा है, नए इक्विपमेंट्स नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये केवल वाहवाही करने में लगे हुए थे, विश्व गुरु बनने में लगे हुए थे। 3000 पहले, 4000 पहले हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती थी और हमारा
हमारे पास विज्ञान था, हमारे पास मैथमेटिक्स थी, बस उसी में लगे हुए थे। जब उसमें लगे रहेंगे तो यही हालत है। और जब कोरोना पिछले वर्ष फैला तो मूत्र पार्टी का आह्वान हुआ। हिंदू महासभा ने मूत्र पार्टी आयोजित किया, कहा कि जो गौमूत्र पियो, कोरोना को भगाओ। दिल्ली में हुई थी। और एक विधायक भी इनके कहा कि मेरे गांव में बड़ी गायें हैं, कोरोना की हिम्मत नहीं हमारे यहाँ आ जाएगा। तो ये देश इन चीज़ों में लगा हुआ है। अभी जो कुंभ मेला में वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गंगा मैया बोलेगा, जय बोलेगा, नहाएगा, उसको कोरोना नहीं होगा। उनके कहने से तमाम लोग दौड़े चले गए वहाँ पर। नहा के लौटते समय कुछ लोग रास्ते में दम तोड़ दिए, कुछ घर में जाके दम तोड़ दिया। इससे केवल वही बात नहीं है कि कुंभ में लोग कितने संक्रमित हुए या नहीं, इससे एक माहौल बनता है पूरे देश के लिए। जब प्रधानमंत्री जी आसनसोल में कहते हैं, अभी पिछले हफ्ते की बात है, कि कमाल कर दिया आप लोगों ने, इतनी बड़ी भीड़, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। जब प्रधानमंत्री बिना मास्क के पहने पिछले हफ्ते ही अगर इस तरह की बात कह रहे, तो आम जनता क्यों नहीं भाई लापरवाह होगी? आम जनता के लिए कानून है, इनके लिए कानून नहीं है। देश के गृह मंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं पत्रकार को। पत्रकार की औकात तो थी नहीं पूछने का। राहुल गांधी जी होते तो पूछ लेते, विपक्ष होता पूछते, कि खुद मास्क नहीं पहने हुए इंटरव्यू दे रहे हैं। पत्रकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि आप पूरे देश के लिए लेक्चर दे रहे हो कि मास्क पहनो, दूरी रखो, आप क्या कर रहे हो? तो ये जो पूरी परिस्थिति बिगड़ी कैसे है, इसके ऊपर मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि न तो इन्होंने किया, न राज्यों को अधिकार दिया। अगर ये कह दिए होते कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको अधिकार देती है, आपको छूट देती है, अपना मैनेज कर लो, तब भी ठीक हो जाता। यह राज्य सरकारें अपना मैनेज करती। अब जाके कहा कि राज्य सरकारों, केरल में जहां हिंदू मुसलमान असंभव है, जहां शिक्षित लोग हैं, जहां भक्त नहीं हैं, कोई कमी नहीं है बेड की आज, और ऑक्सीजन जितना उनके यहाँ बन रहा है, खपत के 2 गुना से ज़्यादा दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पांव नहीं टिकते हैं, क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर जाहिल होते, पढ़े लिखे न हुए होते, या भक्त टाइप के हर जगह होते, गाली देते, तो केरल भी वैसी होता। तो केरल एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं? तो भक्त टाइप के लोग नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा रहते, तो स्थिति है इनकी। तो अब आप कुंभ मेला से तो आप उनसे तो आप आग्रह करोगे, और तबलीगी जमात के लोगों को, या विदेश के लोग भी थे, हमारे मेहमान थे, उनको उठा करके जेल में बंद कर दिया, निर्दोष लोगों को। इस देश में 2 नियम हैं, 2 कानून हैं, 2 तरह का नागरिक हैं इस देश के अंदर। और कोरोना बम, कोरोना जिहाद, कहाँ गए कोरोना बम और जिहाद करने वाले? तो अब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ गरीब समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अशिक्षित समाज के महिलाओं के लिए, कि मैं 4-5 दिन से लगातार चीफ मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली और हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस, और जहाँ जहाँ मेरे जान पहचान के हैं, सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। मरीज बहुत लोग हैं हमारे जो जान पहचान के दोस्त हैं। तो कोई एक भी ऐसा नहीं है
जो मंदिर या मस्जिद की ओर भाग रहा है, दुआ मांगने भी नहीं जा रहा। वहां सब ऑक्सीजन खोज रहे हैं, हॉस्पिटल खोज रहे हैं, बेड खोज रहे हैं, रेमडेसिविर कहाँ मिलेगा, फ्लू कहाँ मिलेगी, सब उधर भागे। विज्ञान का जितना अपमान हुआ है 2014 से, उतना कभी अपमान नहीं हुआ होगा। आज सब विज्ञान के शरण में है। तो जो गिलोई और आयुष मंत्रालय, जो चूरन और जो ये जड़ी बूटी, ये सब गायब है इस समय। भाई विज्ञान के बगैर नहीं होता। और ऑक्सीजन अंतरिक्ष में, नासा ने अंतरिक्ष में बना लिया, हम यहाँ ऑक्सीजन लोगों को नहीं दे पा रहे। मैं फिर से कहता हूँ कि नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बना लिया, हम धरती पर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कितना फर्क है। हमने अपने जाहिलपन, अपने गंवारपन का कितना बड़ा मजाक दुनिया में उड़वाया है। अभी बाहर के जैसा इस समय बाहर के अखबार दुनिया के दूसरे देशों में और जिस तरह से वहाँ खबरें चल रही हैं, अगर आपको सब पढ़ते हों तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होगी कि देश का कितना नाक कट रही है। तो ये है कि आप विज्ञान को गाली दोगे। अब सब कोरोना ठीक ठाक हो जाएगा, फिर विज्ञान को गाली देंगे, फिर उनको नास्तिक कहेंगे, फिर कहेंगे कि हमारा तो पुरानी व्यवस्था को लोग चोरी कर ले गए, फिर कहेंगे। तो ये हम लोग खुद गर्ज हैं, स्वार्थी हैं। काम निकलने पर ऐसा होगा। और अभी जो अदर पूनावाला और भारत बायोटेक ने जो तय किया है वैक्सीन का दाम, वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका से, यूरोप से बहुत ज़्यादा है। वहाँ बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर दिया जा रहा है। ये पीएम केयर फंड कहाँ गया? किस लिए? सारे डिपार्टमेंट का CSR उठा लिया, तमाम चीनी कंपनियों ने डोनेशन दिया, मल्टीनेशनल कंपनियों ने डोनेशन दिया। आप उसको अपना व्यक्तिगत बना करके बैठ गए कि RTI एक्ट के तहत नहीं आएगा। हिसाब दिया जाना चाहिए पीएम केयर फंड का कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और किसके किसके पास गया। किसको वेंटिलेटर खरीदा था 2000 करोड़ में 50,000, उसमें से 95% वेंटिलेटर इनके खराब हो गए। साथियों, एक बात मैं और करना चाहूँगा कि इसको शेयर करते जाए। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, ये जानकारी आपको अन्यथा नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया से जानकारी देगी नहीं। कुछ जगहों पर ये आपको यूट्यूबर्स जानकारी दे देंगे, फेसबुक दे देंगे जानकारी, लेकिन जानकारियाँ और जगह नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग शेयर करो, जितना दूर तक इसको हम फैला सकते हैं फैलाएं। अभी इनका जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले अखिलेश यादव जी रहते थे, तो उस घर में प्रवेश करने के पहले गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया था। अब भाई गंगा जल से पूरे प्रदेश का शुद्धिकरण कराओ। इसका सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। यह ऐसा देश है, ऐसी सोच वाला देश है कि गंगा जल से जब वो पवित्र हो सकता, शुद्ध हो सकता है, तो जो जिले स्तर पर सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, इक्विपमेंट्स बांटे जा रहे हैं, योगी जी उसकी ज़रूरत ही क्या है? आपके पास तो सुपर सैनिटाइजर है, गंगा जल है, उसी से पूरे उत्तर प्रदेश में एक आप सैनिटाइज कराइए। तो इस देश में जो
पाखंड है, उस पाखंड को पहचानो। और मैं खास तौर से गरीबों से कहूंगा, दलितों पिछड़े से कहूंगा कि खूब भागते हो दुआ के लिए, लेकिन जो लोग दुआ देते थे आज वही लोग वो भी मर रहे हैं। इससे तो आंख खुलनी चाहिए, वो भी मर रहे हैं। तो विज्ञान विज्ञान है। और मैं आपको बता दूं, अगर नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री न होते, नेहरू जी बहुत ही वैज्ञानिक सोच के थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात बहुत करते थे। आईआईटीज खड़ा किया, इसरो है या इंस्टीट्यूशंस खड़ा किया, और पाखंड के बहुत खिलाफ हुआ करते थे नेहरू जी। बिल्कुल कोई कह नहीं सकता नेहरू जी ये कहीं पाखंडी और कहीं पूजा पाठ करते भी नजर नहीं आएंगे। उनके द्वारा नींव रखी गई, वरना तब जाकर के इतना कुछ इस देश को मिला है। वरना अगर 2014 के बाद के गति से भारत का निर्माण आज़ादी के बाद शुरू हुआ होता तो अभी लंगोटी पहन के घूमते रहते, पत्ते पहनते, अर्धनग्न रहते, वही हालत होती। ये एक चकौड़ घास होती है, घास फूस खाते रहते, महुआ खाते रहते, कुछ लोग जरूर अमर हो जाते, और यहाँ जाहिलों और जाहिल होते इस देश में। ये तो कांग्रेस की देन है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट इस देश में डेवलप किया, तर्क को स्थान मिला। अब तो तर्क को स्थान नहीं मिलता, गाली मिलती। अब मुझे भी गाली मिल रही होगी यहाँ पर कि क्या, क्योंकि भक्त में कोई बदलाव तो ज्यादा आ नहीं रहा है। लेकिन भक्त जब फंसे हैं तो भी हैं तो बेईमान, अब हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। तो ये है इस देश की स्थिति कि कोरोना का संकट का जिम्मेदार कौन है। कोरोना का संकट का जिम्मेदार चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रधानमंत्री जी हैं। उसके 8 मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर रैंक के हैं। इनके हाथ में पूरी पावर आ जाती है। फिर इनका यह जब कानून लागू होता है तो प्रदेश की सरकारें कुछ नहीं कर सकती। तो साल सवा साल से, यह साल भर से कानून लागू हुआ है, जिनके हाथ में सब कुछ था वो तो प्रचार में लगे हुए थे, तो प्रबंधन में कौन लगता। तो आज जो कोरोना है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अमेरिका में हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो चुका है, और पर्याप्त वैक्सीनेशन। और बाइडेन राष्ट्र भक्ति उसे कहते हैं। यहाँ पर मोदी जी अपनी छवि चमकाते हैं। राष्ट्रभक्ति अगर होती तो 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन बाहर न भेजते। बाइडेन ने कहा कोई, जबकि इंसानियत का मसीहा अपने आप को कहता है अमेरिका, जबकि है नहीं। लेकिन बाइडेन ने सबसे पहले कहा कि हमारी वैक्सीन सबसे पहले अमेरिकी लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं या इनके जो भक्त हैं, अपना देश की चिंता न करके पीआर बनाना, वर्ल्ड लीडर बनने का इनके अंदर जो महत्वाकांक्षित, उसने भी बहुत हमें पीछे किया। 18 वर्ष 45 वर्ष के नीचे ही क्यों, ऊपर ही क्यों। अब 1 मई से 18 वर्ष हर एज के लोगों को वैक्सीनेशन देना चाहिए। ये लोगों का अधिकार है। तो कोरोना संकट में आज लोग पूरे देश के हाहाकार रहे हैं। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूं कि कई जगहों पर आप लोग भी सुन रहे हो, जहां 400 लोग मरे हैं वहां 12, 13, 14 दिखाया जा रहा है। जो आज 3.5 लाख कोरोना के नए मरीज दिखाए जा रहे हैं, ये तो दिखाने के लिए इतना है। गाँवों में, तहसीलों में, छोटे शहरों में, यहाँ तक कि बड़े शहरों में आरटीपीसीआर
टेस्ट करने की मशीनें ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने लाख लोग रोज कोरोना के गिरफ्त में आ रहे हैं और कितने हजार लोग मर रहे हैं। जिस शमशान घाट पर 100 लोग से ज़्यादा जलाए जा रहे हैं, वहाँ 3 और 4 बताया जाता है। और लखनऊ में गोमती नदी के किनारों 1 किलोमीटर तक जलने वालों का आप देख सकते हैं कि लाइन से जलाया जा रहा है और ढका जा रहा है, टीन से ढका जा रहा है कि ताकि जनता की नज़र में न आए। खैर ये सच्चाइयाँ बाहर आएंगी नहीं, बहुत कम आएंगे, क्योंकि इस देश का जो मीडिया प्रचार है उसी तरीके से, लेकिन समझ तो ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो कांग्रेस पार्टी न हुई होती तो क्या हालत इस देश का होता। गुजरात में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तभी के हॉस्पिटल हैं। मोदी जी जब वहाँ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में जो मुख्यमंत्री बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। और सूरत में तो लोगों का लाशें जलाते जलाते जो विद्युत स्वगृह है वो बल्कि पिघल गया। ये हालत। तो बहुत सारे राज नहीं सामने आ रहे हैं, लेकिन सबको ये पता है। तो मैं कहूँगा इस बात को दूर दूर तक फैलाएं, और कोरोना से संबंधित जो समस्याएं भी होंगी आप बॉक्स में डाल सकते हैं, या हमारे जो नंबर हैं यथासंभव उसको भी हम मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।